अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम तल हकीकत के साथ मैं हूं आपका होस्ट अब्दाल रकीब अब्बासी। नाज़रीन इकराम, आज बात करूंगा मरी सुरासी के दो नौजवान जो कि कच्ची के डाकू के नरगे में हैं। नाज़रीन इकराम, क्या अंधा और आँखों वाला बराबर हो सकते हैं? क्या रोशनी और अंधेरा एक साथ हो सकते हैं? क्या आलम और जाहिल एक जैसे हैं? तो जवाब होगा नहीं। क्या हमें पुरअमन माशरा नहीं चाहिए? क्या हमारी ख्वाहिश नहीं कि हम ऐसे माशरे में रहें जहां अमन और खुशहाली हो, जहां पैसे की दौड़ नहीं बल्कि हम अमन के मुतलाशी हैं? अगर जवाब हाँ में है तो फिर हमारे माशरे में इंसान नमा जानवर वहशत क्यों फैला रहे हैं? हम इनका सद्भाव क्यों नहीं करते? हमारे हुक्मरान जुल्म होने के बाद फातह खानी के लिए ज़रूर आते हैं, वो ऐसे माशरे के लिए इक़दामात क्यों नहीं करते हैं जहाँ जुल्म की रस्सी को दराज़ाना ना होने दें? हम अगर जुल्म की पहली ईंट पर एहतजाज करेंगे तो जालिम का जुल्म रुक जाए, तशद्दुद के लिए बड़ा हाथ रुक जाए, लोड किया हुआ पिस्तौल ना चले, हम ज़ख्म ना दें बल्कि मरहम के लिए हमारे हाथ काम आए। ऐसा माशरा कब तरतीब देंगे? शायद 50 साल बाद, शायद 60 साल बाद, शायद कभी नहीं। हमारे गुर्बत के मारे लोग खुदकशियाँ कर रहे हैं, सरेआम कत्ल कर रहे हैं, तशद्दुद अमेज़ रवैये अपनाए हुए हैं। हम कुछ नहीं कर सकते हैं। एक माह से मरी के गाँव सुरासी से दो नौजवानों को कच्चे के डाकू ने अगवा कर लिया, लेकिन इतने दिन गुजरने के बावजूद इन नौजवानों को बाज़ियाब क्यों नहीं करवाया जा रहा है? कहाँ है साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी? उनके तो इलाके के नौजवान अगवा हुए हैं। कहाँ है उसामा इशफाक सरवर जो अभी मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हुए हैं? कहाँ है मरियम औरंगज़ेब? इन लोगों के तो इलाके के नौजवान हैं। बाकी सियासी नुमाइंदान ने क्या किरदार अदा किया? अभी तक क्यों नहीं इन नौजवानों को बाजियाब करवाया जा सका? जुल्म की इंतहा हो चुकी है। दो गरीब घराने के लड़के इन पर तशद्दुद की इंतहा कर चुके हैं। ये कहानी सिर्फ इन दो घरानों की नहीं, न जाने कितने जवान इन कच्चे के डाकू के झांसे में आकर अपनी जान गंवा बैठे हैं। आज एक गरीब घराने से वो 2 करोड़ की डिमांड कर रहे हैं। यकीन माने, इस जवान की वीडियो देखी जिसमें इसको बरहाना करके मारा जा रहा है। वो दर्द के मारे चीख रहा है मगर इसके हल्क से आवाज़ तक नहीं निकल रही। खून खोल उठा, आंखों में आंसू आ गए। खिता पोठवार गैरतमंदों का खिता कहलाया जाता था। खिता पोठवार जो अपने हक के लिए डट जाया करता था। खिता पोठवार जो अपने लोगों की इज़्ज़त और एहतराम की खातिर यकजा हो जाया करता था। आज क्यों नहीं नज़र आ रहे? वो गैरत आज क्यों नहीं यकजा होकर इन दो नौजवानों के लिए आवाज़ उठाई जा रही? आज वो दो लड़के अगर इनके ज़ेरे इताब हैं, कल को हम में से कोई होगा। खुदारा इन लड़कों की मदद के लिए आवाज़ उठाएं, इनके घर वालों की मदद करें, इनका साथ दें, इनके साथ खड़े हों। आला हकाम क्यों खामोश हैं? हमारी रियासत क्या इतनी कमज़ोर है कि वो इन कच्चे के डाकू के इस जुल्म के सामने बेबस नज़र आती है? रियासत इन कच्चे के डाकू का खात्मा क्यों नहीं कर रही? आला हकाम से अपील करते हैं, खुदारा इन लड़कों की जान बचाने की खातिर जल्द अज जल्द कोई इक़दामात उठाएं। कच्चे के डाकू का सिरे से खात्मा करें। ये बहुत ताकतवर हो चुके हैं, कल को ये इस मुल्क के लिए ख़तरा भी बन सकते हैं। नाज़रीन इकराम, अपने मेज़बान अब्दाल रकीब अब्बासी को दीजिएगा इजाज़त। इंशाल्लाह किसी नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।